हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माहम राशिद। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करने आई हूँ अपने जैसी सिस्टर से जो मुझसे डेली बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में जानती हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस रन करती हूँ अपने जैसी मदर्स को। स्टे एट होम मोम हैं आप, या आप जॉब करती हैं, या आप वर्किंग पेरेंट हैं और उसके साथ साथ आप कुछ साइट पर ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको गाइड और मेंटर करती हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस रन कर सकते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज़ जो मुझसे अक्सर पूछती हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग, दे आर सो एक्साइटेड, दे वांट टू डू समथिंग बाय स्टेइंग होम, और उनको ये बिजनेस स्टार्ट करना होता है। बट व्हेन दे कम टू नो कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको ट्रायल लेना है एंड देन उसके बाद आपने अपनी डिफरेंट बैक एंड स्ट्रैटेजीज देखनी है, उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आके अक्सर लेडीज़ जो हैं वो परेशान होती हैं और वो फ़ौरन बैक ऑफ कर लेती हैं, बिकॉज उनको पता चलता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है। जबकि पहली बात तो ये कि जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स देयर इज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। 100% केसेस अगर कोई बिजनेस है तो वो इन्वेस्टमेंट तो होती है उसमें। अब मैं बात अपनी उन बहनों से करने आई हूँ जो बैक ऑफ करती हैं और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। तो मेरे हिसाब से आपके हस्बैंड का मानना ना मानना तो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि इट्स नॉट योर हस्बैंड, इट्स नॉट योर सराउंडिंग, इट्स नॉट योर किड्स इवन, इट्स ऑलवेज अबाउट यू। कैसे? क्योंकि देखें, आपने डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड जो स्टे एट होम मॉम है स्पेशली, दे डोंट हैव देयर ओन मनी, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। और मैंने भी जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था मैं भी एक स्टे एट होम मॉम ही थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे ये बिज़नेस करना ही करना है, बिकॉज मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है तो आपके हस्बैंड बाय डिफॉल्ट आपको डिफरेंट ड्रेस लेके देते हैं, आपको ज्वेलरी, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बैग्स, एवरीथिंग जो है वो आपके हस्बैंड करते हैं। क्योंकि आप स्टे एट होम मॉम हैं एंड दे डू इट। और ये चीज़ है कि बचपन से ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, मतलब मेल्स की भी, हम औरतों की भी और मर्दों की भी, कि औरत की जो नीड है वो यही है कि उसने अच्छे कपड़ा ले लेना है या उसने अच्छे बैग ले लेने हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो वी गो फॉर फैमिली आउटिंग, जिसमें हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जो फ़ोन जिससे आप मुझे देख रहे हो, आप भी जानते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव फ़ोन है। 90% लोग जो हमारे पास वो लेटेस्ट आईफोन लेके घूम रहे होते हैं। मैं अपनी जैसी ही लेडीज़ की यहाँ पे बात कर रही हूँ। और हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ 10% लोग ऐसे भी हैं जो रिसेंटली मूव हुए हैं, न्यू कंट्री है एंड दे माइट डोंट हैव दैट मच फंड्स। और मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनके साइकिल्स चल रहे हैं। बट उन्हीं घरों में जो उनकी लेडीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, बट वो चाहती हैं कि कुछ इस तरह का मिल जाए जिसमें उनको खुद से कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन वो बाकी चीज़ें जो उनके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें वो इससे ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। टाइम बिंग आपको अच्छा ड्रेस लेके, आपको अच्छे कपड़े लेके, आपको अच्छा बैग लेके, या बाहर से अच्छा खाना खा के, या न्यू फ़ोन लेकर बहुत खुशी होती है, बट दैट्स टाइम बिंग। लॉन्ग रन में आप लोग नहीं सोचते हैं। आपके हस्बैंड के मानने या ना मानने से पहले आपका अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से नए कपड़े, नए जूते, अच्छा बाहर का रेस्टोरेंट का खाना और मोबाइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये मेरी थिंकिंग है। और मैंने भी जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आई हैड टू आस्क माय हस्बैंड कि मुझे ये बिज़नेस करना है। मैंने क्लियरली इस चीज़ को डिसाइड किया था कि मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करने वाली, मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है एंड आई वॉन्ट योर हेल्प इन दैट। और ही एग्रीड। तो कहीं ना कहीं कोई निगोशिएशन कुछ ना कुछ होता है जिससे आप जो है पहले तो अपने आप को समझाएं और अपने आप को रेडी करें। क्योंकि मैं दोबारा से ये बात रिपीट करूंगी कि आपकी नज़र में ये चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में रह रही हैं। क्योंकि आपको ठीक है, आप घर में बहुत काम कर रहे हो, आप अपने घर को देख रहे हो, और लेकिन आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं एंड यू आर ओके। बट अनफॉर्चुनेटली इस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और ये आपकी लग्जरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा डायलेमा ये है कि हमारी सोसाइटी में, ख़ास वो आदमी है या वो औरत है, जहाँ पे बात आती है अपनी सेल्फ लर्निंग की, ग्रोथ की, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, कपड़ों पे नहीं, जूतों पे नहीं, महंगी गाड़ियों पे नहीं, अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करना, जिसमें आती है आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ। आप कुछ सीख रहे हो, आप ये जो आपको स्किल सीख सकते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा डायलेमा है। तो अपनी सोच को ब्रॉड करें पहले तो, और फिर अपने आप के जो भी ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहती हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी। ये याद रखिएगा कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर ओन थिंग।
ये आपकी अपनी ज़ात के लिए कुछ है, ठीक है? आपकी कॉन्फिडेंस है, आपकी आइडेंटिटी है और आपका अपना सेल्फ एस्टीम है जो आपका इम्प्रूव होता है। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन द एंड आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके इन-लॉज़, आपकी फैमिली वाले ही आपसे प्राउड होंगे। ये मैं वीडियो मेरी सब बहनों के लिए है कि अपने आप को थोड़ा-सा ब्रॉड माइंड करके चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करें। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस, आई एम हियर टू गाइड यू मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।